थाने में हम 2-3 दिन घुमरा रहा थे, क्या प्रेशर है क्या ना आया जी, उल्टी तस्वीर करके लेडीज का केस बना दिया। ये गाँव से पूछ लो जी। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था वो इन दोनों का हुआ था, उसमें सरपंच जी का कोई रोल नहीं था, मुझे एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। घामडोस गांव की महिला सरपंच द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर गांव के सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को सोहना एसीपी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले को झूठा बताते हुए कहा कि जहां पर यह झगड़ा हुआ था वह गांव से 1 किलोमीटर दूर है और झगड़ा महिला सरपंच से नहीं बल्कि उसके पति के साथ हुआ था। उस समय महिला सरपंच वहां पर थी ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी भोंडसी थाना प्रभारी ने पता नहीं किसके दबाव में आकर महिला सरपंच की शिकायत पर ग्रामीणों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो झूठी एप्लीकेशन उन्होंने दी है ना कि भाई मारपीट सरपंचनी के साथ हुई है, और वहाँ मौके पर ना तो सरपंचनी थी, वहाँ हमारे जो सेक्रेटरी थे बलराज और हमारे जो क्या बोलते हैं उनको ठेकेदार भी था और जेसीबी का ऑपरेटर था, उन्होंने भी आके बयान भी दिया था कि वहाँ मौके पर जो सच्चाई थी वो थी, जो इन दोनों की आपस में हाथापाई जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था वो इन दोनों का हुआ था, उसमें सरपंचनी का कोई रोल नहीं था। और ये एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है कि भाई सरपंचनी के साथ कोई बदतमीजी करी या उसको किसी ने हाथ लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। मेरा प्लॉट है जी, वहाँ ये लड़का वहाँ प्लॉट पर गया था, नले की चल रही सफाई, किसने उससे कही भाई ये मेरे नले से थोड़ा हट के कर ले, मेरे प्लॉट से हमारे जो निशानदेही से इनकी तू मैं हुई जी, इन दोनों का वहाँ झगड़ा हुआ। वहाँ ये गांव के मौजूद कुछ लोग आदमी थे जी, दोपहर का टाइम था 1 बजे का, इनका आपस में थप्पड़ चट्टू हुए और बाकी कुछ ना हुई, इनकी दोनों की MLR कटी जी। हाँ, जो सरपंच आदमी है उसका मुनीस, और इनका झगड़ा हुआ था जी। थाने में हम 2-3 दिन घुमरा रखे, क्या प्रेशर है क्या ना आया जी, उल्टी तस्वीर करके लेडीज का केस बना दिया। ये गांव से पूछ लो जी। तो महिला थी वहाँ पे मौके पे? वो नहीं जी, 1 बजे का टाइम था और गांव से 1 किलोमीटर दूर है जी नला, वहाँ जहाँ झगड़ा हुआ था। तो महिला मौके पे ही नहीं थी? नहीं जी, कति भी नहीं थी जी। जहाँ इंक्वायरी कर लो, जब मंदिर में बढ़ा लो, गांव समाज के आगे जो बात है सच कहूँगा जी, मैं झूठ नहीं। झूठा मुकदमा करा ओडा जी, आप इसकी तस्दीक करवा लो। हम साहब के पास भी गए हैं, अब गांव से पूछ लो, जो हमारे से किसी से भी धर्म ईमान दिवा के पूछ लो जी। हम कभी इस मामले को लेकर जब हमने एसीपी ऑफिस पहुंचकर आरोपी लाखन सिंह से बात की तो बताया कि पैमाइश के बाद भी सरपंच द्वारा जबरन उनकी जमीन से नाला निकाला जा रहा था। जब इस बात का विरोध किया गया तो सरपंच के पति ने उनके साथ आकर के झगड़ा किया, जिसकी MLC भी हॉस्पिटल से कटवाई गई थी। और इस दौरान मौके पर ग्राम सचिव, नाले की सफाई करने वाला ठेकेदार व जेसीबी मशीन का ऑपरेटर भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी महिला सरपंच द्वारा उनके ऊपर छेड़छाड़ करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि मौके पर महिला सरपंच थी ही नहीं। अगर पुलिस इस मामले में सरपंच के घर पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस द्वारा देखी जाए तो उसमें पूरा सीन स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय महिला सरपंच अपने घर के अंदर थी या फिर बाहर गई हुई थी। सरपंच जो साधना रानी राघव है, उसके घर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और गांव में भी जब हम जाते हैं तो चारों तरफ 2 से 3 कैमरे लगे हुए हैं। अगर सभी कैमरों की जांच की जाए सही तरीके से तो पता चल जाएगा सरपंच साधना रानी राघव मौके पे गई थी या नहीं गई थी, जो कि वो दिखाने से भी मना कर रहा है। कैमरे में साफ बच जाएगा। आज तक जो भी विकास कार्य हुए हैं वहाँ पर ना तो आज तक सरपंच कभी मौजूद हुई है और ना उस टाइम मौजूद थी। आप कैमरों की जांच कर लो, गांव के लोगों से पता कर लो। कौन मौजूद था? आपका झगड़ा किसके साथ हुआ था? झगड़ा मेरा सरपंच का जो पति है मुनीस राघव मनवीर, उसके साथ हुआ था। झगड़ा भी उन्होंने ही स्टार्ट किया था, मौजूद लोग भी बता देंगे। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ये हुआ था, जो नाले की जो चौड़ाई थी उस चौड़ाई से 12 फुट की ज़्यादा चौड़ाई में वो मेरे प्लॉट की तरफ खुदाई कर रहा था। मैंने उससे अनुरोध किया, भाई मेरे प्लॉट में कैसे खुदाई कर रहा है। ठेकेदार से किया था जो सफाई कर रहा था, ठेकेदार मान गया था। वहाँ से चलने लगा जेसीबी लेके, एकदम बनवीर जो वहाँ पे आया मौके पे और मेरे से हाथापाई स्टार्ट कर दी कि तू को होता कौन है हमारे काम को रोकने वाला, और मैं तेरे को सरपंच की पावर दिखाऊंगा। हर जगह सरपंच बताता है जबकि वो सरपंच है नहीं, सरपंच उसकी घरवाली है। हालांकि फिलहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अर्जी लगाई गई थी, जिस अर्जी की जांच एसीपी सोहना को सौंपी गई है, जिनके द्वारा इस मामले की जांच अमल में लाई जा रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान इस मसले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।